हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्वथनांक, गलनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिसके अंदर नेट, जेईई मेंस, एडवांस और यूँ कह सकते हैं बच्चों ये आता है अपने 12th क्लास के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसकी बात करें हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, गलनांक, क्वथनांक की, यहाँ कुछ 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। अगर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बच्चों तो ये क्रम होता है इस तरीके से। अगर इस क्रम की बात करें, इस कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा हो गया बच्चों। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं बच्चों तो यूँ कह सकते हैं इसके अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज, जिससे क्या होता है बच्चों वैन डर वाल्स फोर्सेज इंक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड। यूँ कह सकते हैं बच्चों जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो यूँ कह सकते हैं सरफेस एरिया बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स बल का मान, वैन डर वाल्स फोर्सेज इंक्रीज होंगे, इससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं। इसी तरीके से बच्चों यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल लिख दूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल लिख दिया जाए CH3 CH2 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 Cl, फिर लिख दिया जाए यहाँ पर CH3 CH CH3 CH2 Cl और फिर लिख दिया जाए बच्चों यहाँ पर CH3 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 Cl और आपसे पूछा जाए इसके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्रम, तो ये आंसर होता है बच्चों इस तरीके से। और इसका कंसेप्ट आपको जो याद रखना है वो बिल्कुल सिंपल है। और क्या कंसेप्ट है बच्चों, यूँ कह सकते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज, जैसे नंबर ऑफ शाखाओं की संख्या बढ़ती है तो यूँ कह सकते हैं बच्चों सरफेस एरिया डिक्रीज़ होता है, जिससे क्या होता है बच्चों वैन डर वाल्स फोर्सेस भी डिक्रीज़ होते हैं और इससे क्या होता है बच्चों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों डिक्रीज़ होता है। तो सीधा है कि यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, जितनी ज़्यादा शाखाएँ होंगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों उतना कम होता है। ये कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है। एक एग्जांपल अपना ये भी हो सकता है बच्चों, जिसको यूँ कह सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख दिया मैंने CH3, ठीक है बच्चों। एक एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, यहाँ लिख दिया CH3 CH2 F, फिर यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH2 Cl, फिर लिख दिया यहाँ पर CH3 CH2 Br, फिर लिख दिया मैंने CH3 CH2, फिर लिख दिया बच्चों आयोडीन, ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन सब में बराबर है लेकिन हेलोजन चेंज हो गए, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। सेम तरीका है, जब ऐसा होता है तो नंबर ऑफ, यूँ कह सकते हैं साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज्ड, हेलोजन का साइज जब इंक्रीज होता है तो यूँ कह सकते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेज इंक्रीज और इससे क्या होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों बढ़ जाता है। तो यहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का एक सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन बने। पहले टाइप का क्वेश्चन है जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे हमारे पास में, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं तो ध्यान रखना सरफेस एरिया बढ़ता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वैन डर वाल्स फोर्सेज इंक्रीज होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई चेन के अंदर कार्बन बराबर हो और ब्रांचेस बढ़ जाए तो ब्रांचेस जितने ज़्यादा ब्रांचेज होंगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। इसी तरीके से बच्चों अगर आयोडीन या हेलोजन यूँ कह सकते हैं अलग अलग होते हैं तो इसके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है बच्चों वो होता है हमारे पास में हेलोजन के आकार के आधार पर, साइज ऑफ हेलोजन के आधार पर। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि आपको टाइम पे इंपॉर्टेंट और ख़ास वीडियो मिलते रहें। ये बोर्ड में भी आते हैं, 12th क्लास के एग्ज़ाम में भी आता है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ओके बच्चों।